षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग संस्कृत के स्तोत्रों, संस्कृत में पढ़ने की विधि जान रहे हैं और हम आज अच्युताष्टकम का पाठ करेंगे। संस्कृत इस राष्ट्र की आत्मा है। संस्कृत को संस्कृत में पढ़ने से हृदय में दिव्यता का संचार होता है और उसकी अनुभूति भी होती है। अंग्रेजों के छल से जो हमारी शिक्षा उखाड़ी गई, उससे हम हिंदू लोग संस्कृत से दूर हो गए और अपनी पहचान खो रहे हैं। उस पहचान से हमें जुड़ना है तो हमको संस्कृत से ही जुड़ना पड़ेगा। संस्कृत से जुड़े बिना हम अपनी पहचान से नहीं जुड़ सकते। इसलिए हम संस्कृत को संस्कृत में पढ़ें। हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। इस देश के लाखों करोड़ों लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, किंतु सीधा रास्ता बताने वाला कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक पंक्ति ले लेते हैं संस्कृत के किसी स्तोत्र की और उसमें हिंदी लपेट देते हैं उठा करके। अच्युतम केशवम राम नारायणम से आरंभ करते हैं और हिंदी के भजन में उसको लपेट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा संस्कृत का स्तोत्र पढ़ते हमसे नहीं बनता, इसलिए करते हैं। तो हम संस्कृत के स्तोत्रों को संस्कृत पढ़ें, हिंदी के भजनों को हम हिंदी में गाएं, दोनों की खिचड़ी न बनाएं। तो देखिए, जिस आनंद की अनुभूति होगी वो आनंद की अनुभूति हिंदी और संस्कृत को लपेटने से नहीं हो सकती। तो हम अच्युताष्टकम आरंभ कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है ये स्तोत्र है। प्रत्येक पद में 4 चरण हैं, एक एक चरण में 12-12 अक्षर हैं और जिस क्रम से रखे गए हैं 4 रगम, उसका नाम होता है स्त्रगुणी वृत्त। सारे स्तोत्र नहीं पढ़ना है। हमने 15 अक्षर का पंचचामर पढ़ लिया, तो जितने पंचचामर हम वैसे पढ़ लेंगे। अब इस स्त्रगुणी पढ़ रहे हैं 4 रगम का, तो जितने स्त्रगुणी होंगे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो ये जो पढ़े जाते हैं पद, संस्कृत के श्लोक 4 चरण होते हैं, तो 2 चरण हम समान पढ़ते हैं, तीसरे चरण को हम ऊपर ले जाते हैं और चौथे को फिर बराबर कर देते हैं। यही विधि है पढ़ने की। और उच्चारण की खंड हमने बताई कि संयोग गुरु करना है और जहाँ जो आता जाएगा उसको बताते जाएंगे। ये स्तोत्र तो बहुत सरल है, इसमें तो कुछ कठिनाई है भी नहीं, तो इसको हम पूरा क्यों नहीं पढ़ सकते? तो हम इसको आरंभ करते हैं और जहाँ उच्चारण के खंड बताना होंगे वह हम साथ साथ बताते चले जाएंगे। हम 4 लाइन पहले पढ़ देते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब इसको हम पढ़ेंगे, 2-2 चरण पढ़ेंगे और आप उसकी आवृत्ति करेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं देवकी नंदनं नंदजं संदधे। इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं देव
देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभा यार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। यहाँ तक 3 पदों में हमको ऐसा कुछ संयोग नहीं देखा जिसको हमें पहले वाले अक्षर से जोड़ के पढ़ना पड़ा हो। 2 पद नहीं मिले। तथापि हम इस बात को स्मरण रखें कि जैसे हम हिंदी में अपनी मातृभाषा में अक्षरों को लपेट देते हैं, ऐसा लपेटना नहीं है। जो शब्द जो अक्षर असंयुक्त हैं उनको अलग अलग बोलना है। जानकी जानये, जानकी जाने नहीं बोलना, क्योंकि हम लोग हिंदी में जानकी कहते हैं। जानकी नहीं कहना। जानकी जानये, जानकी जानये जानकी जानये, जानकी जानये। इसको जानकी जानिए नहीं बोलना है। हम जानते नहीं हैं कि हम अपनी मातृभाषा में कितने प्रकार गलतियां करते हैं। हम लोग आधे अक्षर को गलत कर देते हैं। जानकी को कोई जानकी नहीं बोलता हिंदी में। जानकी, जानकी जानये, जानकी जानये, जानकी जानये, जानकी जानये। विष्णवे जिष्णवे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये जानकी जानये। वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। संस्कृत वास्तव में हम सबकी भाषा है। ये समझना कि हमको संस्कृत नहीं आती ये बहुत बड़ी भूल है। हम भारत के लोग जहाँ भी बैठकर जो भी भाषा बोल रहे हैं हम वास्तव में संस्कृत ही बोल रहे हैं। केवल हमको पहचान कराने वाला कोई नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी भाषा संस्कृत है और संस्कृत पढ़ने में कोई क्लेश नहीं है। केवल छोटी छोटी बातें हैं जो काल के प्रवाह में आ गई हैं, उनसे मुक्त होना है बस। अब आगे पद आएगा तीसरा। इसमें आएगा कृष्ण गोविंद हे राम नारायण लिखा हुआ है। देखिए, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, इसको नारायण नहीं बोलना है, क्योंकि हमको पाठ करते समय अगले अक्षर को देखते हुए चलना है। यदि आगे का अक्षर संयुक्त है तो संयोग का जो पहला अवयव है, जो पहला अक्षर है संयोग का, उसको पिछले वाले में चिपका लेना है बस। तो नारायण के बाद लिखा है श्रीपते, तो हम क्या पढ़ेंगे? नारायण श्रीपते। ये श्रीपते का जो शाह है, इस शाह को हमने यहाँ ले लिया। और कब तक बोलेंगे? जब तक इस शाह के बाद इस श्रा को हम मुख से ना निकाल लें, तब तक ये जुड़ी रहेगी, जीभ हमारी चिपकी रहेगी अपने स्थान पर। नारायण श्रीपते, नारायण श्रीपते। उसी के बाद है वासुदेवा जित श्रीनिधे। वासुदेवा जित श्रीनिधे। इतनी छोटी सी बात है। ये वासुदेवा जित, जित में तकार के बाद छोटा है और श्रा में शा और रा का संयोग है, शकार वेप का संयोग है। इसका जो शाह है ये निकलेगा और इसको पकड़ लेगा, तब तक पकड़े रहेगा जब तक हमारे मुख से श्री नहीं निकलेगा। तो हमको 2 शाह सुनाई पड़ेंगे निरंतर। वासुदेवा जित श्रीनिधे, वासुदेवा जित श्रीनिधे। नारायण श्रीपते, नारायण श्रीपते। नारायण श्रीपते। नारायण श्रीपते। वासुदेवा जित श्रीनिधे। वासुदेवा जित श्रीनिधे। इतनी छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखिए। इसको ध्यान न रखने से ही जो संस्कृत के स्तोत्र पढ़ते हैं लोग वो सब भ्रष्ट हो जाते हैं।
इतने कटु लगते हैं, सुनते नहीं बनता हूँ। एक मात्रा कम हो जाती। अच्छा, यहाँ तो आपको धीरे चाहिए। जो जहाँ पर ना बैठा है वो अक्षर गुरु का है, वहाँ गुरु स्वर चाहिए। तो गुरु कैसे बनाएंगे? संयोग में जोड़ करके संयोगी गुरु बनाएंगे। तो लोग या तो वहाँ रुक जाएंगे, नारायण ऐसा कर देंगे, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। तो ना नहीं है, नश नश। बस इसी को ध्यान रखिए और आगे चलते जाइए। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। 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 ठीक है ना? अब आगे देखिए। अच्युतानंत हे माधवाधोक्ष ज लिखा है और जा के बाद द्वा है, जा के बाद द्वा है। द्वा का पहला अक्षर दा है, वो दा जाके चिपक जाएगा जा में, तो जा बन जाएगा जन। जन अंत के लघु अक्षर, लघु ना छोटे, अंत के छोटे अक्षर को बड़ा करके हम कब पा सकते हैं? या तो दूसरे चरण का अंतिम अक्षर हो या चौथे का अंतिम, जहाँ पूर्ण विराम लगा में दिखता है, उसको हम बड़ा कर सकते हैं। पहले तीसरे के अंत को बड़ा नहीं कर सकते। उसको बड़ा करना है तो आगे के संयोग में जुड़ेगा। यदि संयोग नहीं होगा तो वैसा लिखा ही नहीं जाएगा। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्ष जद्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। अच्युतानंद हे माधवाधोक्ष जद्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। ये द्रौपदी रक्षक में जो का के बाद आ है, इसको आप लंबा बोलिए, इस पर कोई नहीं मना करेगा। द्रौपदी रक्षक, द्रौपदी रक्षक। समाप्त हो गया चौथा चरण। आपका श्लोक ही समाप्त हो गया तो पादांत हो गया। तो इस पादांत को आप गुरु कर लीजिए, पर पहले तीसरे मत कीजिए, क्योंकि आगे यदि संयोग आया है तो लड़खड़ा जाएगा। तो देखिए, अच्युतानंत हे माधवाधोक्ष द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। अच्युतानंद हे माधवाधोक्ष द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। ये द्वारका का जो दा है ये जा में मिल गया, बन गया जद। जद द्वारका, जद्वारका। माधवाधोक्ष जद्वारका, माधवाधोक्ष जद्वारका। द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। और द्रौपदी में औ बोलना है, द्रौपदी। द्रौपदी औ बोलना है, औ नहीं बोलना है। और पा को पूरा बोलना है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग द्रौपदी कहते हैं, द्रौपदी। तो द्रौपदी कहते हैं तो एक मात्रा कम हो जाती है भाई, पकार उत्तर अकार गायब। इसलिए द्रौपदी रक्षक, द्रौपदी रक्षक। केवल संस्कृत भाषा है विश्व में जो जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। रुक जाइए, फिर से बोले इसको।
कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानंत हे माधवाधोक्ष जद्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। अच्युतानंद हे माधवाधोक्ष जद्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। अब आगे है राक्षस और क्षोभिता। तो संयुक्त कौन है?क्षा।क्षा का पहला अक्षर कौन है? का। वो का जाके जुड़ जाएगा सा में, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा इसको पढ़ेंगे हम राक्षसक क्षोभिता। राक्षसक क्षोभिता। और विसर्ग को बीच में आ नहीं करेंगे। आगे सीतया है, राक्षसक क्षोभित सीतया शोभितो। राक्षसक क्षोभित सीतया शोभितो। दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। विसर्ग कितना? यथा बालस्य निश्वासः सर्पस्य लघुचेतसः। जैसे सांप का बच्चा होता है, लघुचेतसः, पूरा बड़ा नहीं हुआ है, वो जितना फुफकारता है बस उतनी बड़ा विसर्ग बोलना है। लक्ष्मणे नान्वितो। लक्ष्मणे नान्वितो। लक्ष्मणे नान्वितो। और वानरई सेवितो के बाद वो जुड़ा हुआ है आगे, क्योंकि बीच में अवग्रह जो लगा हुआ है, ये अवग्रह ये कभी छोटा था, अब उसका पूर्ण रूप हो गया है, पहले वाले में मिल गया है, इसको बोलना नहीं है। तो सेवितो गस्त को एक साथ बोलना पड़ेगा। सेवितो गस्त, इसको अगस्त नहीं बोलना है भूल करके भी। लक्ष्मणे नान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। लक्ष्मणे नान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण। लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्वेषिः। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्वेषिः। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृत, कृत को अलग कर लीजिए, द्वेषिहा को अलग कर लीजिए। केशिहा कंस हृद। केशिहा कंस हृद। अब दा तो निकल गया, और नीचे क्या बच गया? वाह। तो ऊपर जो अनुस्वार लगा ना बिंदी, किसकी है? वाह की। जब भी दो अक्षर दिखेंगे तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे पहले वाले के साथ, और नीचे वाले को बोलेंगे बाद वाले के साथ। तो द्वंशिका जो लिखा हुआ है ना, द्वंशिका, वो द्वंशिका नहीं है, दा तो पहले का है, हृद। दा को बोलेंगे हृद, हृ के साथ, और नीचे बच जाएगा वंशिका। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्वेषिः केशिहा कंस हृद वंशिका वादकः। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्वेषिः केशिहा कंस हृद वंशिका वादकः। पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बाल गोपाल कः पातु मां सर्वदा।
पूतना गोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। अब ये जो अगला पद है, इसका पहला चरण पूरा एक पंक्ति में और दूसरा चरण भी एक ही पंक्ति में दिखता है, तो इनको देख के हमें डरना नहीं है। ये जैसे जुड़े हैं वैसे ही उसको अलग कर देंगे, अपनी लय को नहीं छोड़ना है। लय हमारी क्या चल रही है? अच्युतम केशवम राम नारायणम, बस बस ये तोड़ दीजिए। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं, विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं, विद्युदुद्योतवत्, विद्युदुद्योतवत् शब्द है विद्युत, आगे उद्योत है, तो विद्युत का जो आधा दा है वो चला गया उद्योत के ऊ के साथ। जो आधा अक्षर होता है वो अगले स्वर से मिल जाता है, उसको लिखा जाएगा तो अगला स्वर यदि है तो उससे मिल जाएगा, जा करके अगला व्यंजन होगा तो उसके नीचे बैठ जाएगा। तो विद्यु ये था विद्युत और उद्योत, संधि नहीं बोलना है, विद्युत उद्योत नहीं बोलना है, विद्युदुद्योत। विद्युदुद्योत, अब विद्युत जो था वो रह गया विद्यु और उद्योत बन गया दुद्योत। ये ध्यान रखिए, आपने विद्युत और उद्योत कर दिया तो आपका छंद गया। आपने विद्युत को अलग किया और उद्योत को अलग किया, ये आप कब करेंगे? जब इसका अर्थ करेंगे, अर्थ करेंगे, अन्वय करेंगे, उस समय आपको विद्युत को अलग करना है, उद्योत को अलग करना है। पर पाठ के समय विद्युत का जो दा था वो तो जाके मिल गया उद्योत के ऊ के साथ, अजीनम परिणम संयोज्य मिल गया उसके साथ। बिना स्वर का जो व्यंजन है उसको आगे स्वर दिखता है तो उसके साथ मिल जाता है, तो स्वर उसे मात्रा बन के लग जाता है। तो विद्युत तो हो गया विद्युत, उद्योत हो गया दुद्योत। ऐसे ही तोड़ना है इसको जैसा हमने लिखा है, विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं, विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं। तो यहाँ दो शब्द कौन है? प्रावृत, प्रावृत यानी वर्ष, अम्भोध यानी बादल, वर्षा के बादल। तो जब हम अर्थ करेंगे वर्षा के बादल तब हम प्रावृत को अलग करेंगे और अम्भोध को अलग करेंगे। पर अभी हम पाठ कर रहे हैं जिसमें एक एक मात्रा हमारी नपी तुली है, तो प्रावृत का जो डा है आधा वो अम्भोध के आ में जाकर के मिल गया, तो ये हो गया प्रावरी, और अम्भोध का बन गया डम्भोद, अम्भोध का बन गया डम्भोद। प्रावरी डम्भोदवत्, प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद् विग्रहम्, प्रोल्लसद् विग्रहम्। ये जो लसत का दा है वो आगे जाके विग्रह के वाक्य के साथ मिला के रखा तो क्या क्या दिखता है हमको? ये द्वि दिखाई पड़ता है, ये द्वि है, तो द्वि नहीं है ये दा तो है लसत का और वी है विग्रहम का। तो दा को पढ़ेंगे हम पहले और वी को पढ़ेंगे बाद में। प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद् विग्रहम्, प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद् विग्रहम्। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं, प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद् विग्रहम्। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं, प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद् विग्रहम्। वन्यया मालया शोभितोरस्थलम्, वन्यया मालया शोभितोरस्थलम्। लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे, लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। देखिए लोहितांग्री है, लोहितांग्री भगवान के सुंदर लाल लाल चरण हैं और द्वयम यानी दो। अब ये द्वयम का जो द्वा है इसमें दावा दो व्यंजन मिले हैं तो ये संयोग है, और उसके पहले ये ई है, ये छोटा है, तो द्वयम का दा इसमें मिल जाएगा। द्वयम में दा आधा है, वा पूरा है, तो आधा दा किसको पकड़ेगा? अपने पहले वाले आ को, तो क्या बन जाएगा? अंघ्रिद्वयम, अंघ्रिद्वयम्। लोहितांघ्रिद्वयम, लोहिताङ्घ्रिद्वयम्।
लोहितांघ्रिद्वयम् लोहितांघ्रिद्वयम् वारिजाक्षं भजे। वारिजाक्षं भजे। तो कुछ है नहीं, तो कहाँ पर है? जहाँ संयोग दिखता है। उतनी सावधानी आप रखेंगे तो आप पूरे संस्कृत वाङ्मय को बिना किसी सहायता के पढ़ डालेंगे। और जब पढ़ेंगे तो जो अनुभूति आपको होगी दिव्य होगी। और फिर आप स्मरण करेंगे, हमने बताया आपको पढ़ना। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वास सम्प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहम्। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वास सम्प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहम्। वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहितांघ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहितांघ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। तो अगले पद में हमें क्या करना है? कुंचितैः कुंतलैर्। कुंचितैः कुंतलैर्। रेप कहाँ बैठा है? भ्रा के ऊपर। वो जो रेप जहाँ बैठा है ना उससे उतर जाए, उतर के अपने पहले वाले के साथ मिल जाए। जब हम उच्चारण करेंगे तो ऊपर से उतर के रेप पहले वाले के साथ मिल जाएगा। तो जो कुंतलई लिखा है उसको हम बोलेंगे कुंतलैर्। कुंचितैः कुंतलैर् कुंचितैः कुंतलैर्। भ्राजमानाननं भ्राजमानाननं रत्नमौलिं। रत्नमौलिं। औ बोलना है, मौलिम नहीं बोलते ना। रत्नमौलिं लसत्। रत्नमौलिं लसत्। कुंडलं गण्डयोः। कुंडलं गण्डयोः। हारकेयूरकं। हारकेयूरकम्। और कंकण के बाद आया प्र, तो प्रा का पा कहाँ चिपक जाएगा? कंकण प्रोज्वलम। कंकण प्रोज्वलम। कंकण प्रोज्वलम। कंकण प्रोज्वलम। कुंचितैः कुंतलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुंडलं गण्डयोः। कुंचितैः कुंतलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुंडलं गण्डयोः। हारकेयूरकं कंकण प्रोज्वलं किङ्किणी मंजुलं श्यामलं तं भजे। हारकेयूरकं कंकण प्रोज्वलं किङ्किणी मंजुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम्। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम्। अब तीसरे चरण के अंत में है रा, और चौथे के आदि में आधा सा। तो आधा सा किसको पकड़ेगा? रा। वास्तव में रानी रस है, रस रस यही शब्द है। जो विसर्ग है उसको सा हो गया, विसर्ग नहीं है से सा। तो किसका भी है वो? रा का। पर लिखा कहाँ जाएगा? अगले के साथ। आधा अक्षर अगले के साथ जोड़ के लिखा जाता है और पिछले के साथ जोड़ के बोला जाता है। आधा अक्षर अगले के साथ जोड़ के लिखा जाता है, तो आधा सा तस्य के साथ लिखा जाएगा और रा के साथ बोला जाएगा। इतना सा सूत्र है, इसको लगा लीजिए तो कितनी भी बड़ी बड़ी पंक्तियां आपको दिखे, आप तोड़ते जाइए। वृत्ततः सुंदरम कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। तस्य के पहले जो आधा सा है उसको हमने रा में जोड़ा। हरि के बाद जो जायते के बाद रेप लिखा हुआ है, उस रेप को उतार के हमने हरि के साथ कहा, तो हरि हो गया हरिर। हरिर जायते। वृत्ततः सुंदरम कर्तृविश्वम्भरस्। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्। तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। तो ये हमने पढ़ लिया, जहाँ उच्चारण के खंड अपेक्षित थे हमने बता दिए। अब हम लोग इस पूरे स्तोत्र को पढ़ लेते हैं। जब संस्कृत में पूरे 8 पद हम पढ़ेंगे तो हमें आनंद होगा और हमको लगेगा हमने संस्कृत में स्तोत्र पाठ किया, संस्कृत से हम जुड़े। तो हम क्यों हिंदी में लपेट के पढ़ें भाई? हम दरिद्र थोड़े हैं। हिंदी पढ़ना तब हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ना तब संस्कृत पढ़ें।
और जो भजन हिंदी के साथ हम गाते हैं वो वस्तुतः भजन तो बिंदु जी का है, बिंदु जी का भजन, उसमें तो लिखा नहीं है अच्युतम केशव, तो हमने बनाया है। तो हमने इस स्तोत्र को खंड खंड करके पढ़ा, अब इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्ष जद्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्ष जद्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्य भूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम्। राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्य भूपुण्यताकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे।
कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरतं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषस्य स्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषस्य स्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। ये हमने अच्युताष्टकम पूरा पढ़ा। छोटे छोटे बच्चे, वो चाहे हमारे घर के हों और चाहे हमारे पड़ोस के हों, हमारी पहुंच के छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का अभ्यास कराना चाहिए बाल्यावस्था से। दक्षिण भारत के लोग करते हैं, तो वो संस्कृत को बचा के रखे हैं। माता पिता बाल्यावस्था से संस्कृत से जोड़ते हैं। संस्कृत संस्कारों की भाषा है। बच्चों को बाल्यावस्था से संस्कृत से जोड़िए तो उसके जीवन की आधारशिला तैयार हो जाएगी। संस्कृत के स्तोत्र और संस्कृत के सुभाषित, छोटे छोटे सुभाषित, एक एक सुभाषित जीवन के पता नहीं कितने कठिन मोड़ में हमको प्रकाश दिखा देता है। एक एक सुभाषित में जीवन का पूरा दर्शन भरा हुआ है। इसलिए संस्कृत के स्तोत्र और संस्कृत के सुभाषित हमारे जीवन में यदि भर जाएं तो हमारे जीवन का मार्ग अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ये तावत है।